ठीक है। तो देखिए आज हमको ये टॉपिक पढ़ना है नर जनन तंत्र। पूरा टॉपिक क्या है आज का? नर एवं मादा जनन तंत्र है। कुल मिला के मानव में जनन तंत्र, मानव में जनन तंत्र समझिए। इसमें देखिए क्या है, मादा और नर। देखिए ये जो टॉपिक होते हैं मोस्टली मतलब क्लास में छोड़ दिया जाता है या पढ़ाना मतलब उचित नहीं समझा जाता है, लेकिन ये टॉपिक इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सबको इसके बारे में जानना आवश्यक, क्योंकि हर व्यक्ति चाहे कोई भी हो, चाहे नर हो चाहे मादा हो, इस स्थिति से गुजरेगा। हो इस स्थिति के बारे में अगर उसको नहीं पता होगा तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर पहला शब्द आ जाता है यौवनारंभ। ये चाहे नर में देखिए चाहे मादा में देखिए, यौवनारंभ का अर्थ होता है कि जब कोई भी नर या मादा जनन की दृष्टि से कैसा हो जाए, परिपक्व हो जाए, तो उस स्थिति को बोला जाता है यौवनारंभ। जैसे मुख्य रूप से देखा जाता है तो जो महिलाएं लड़कियां होती हैं वो 13 से 14 वर्ष में परिपक्व हो जाते हैं, और जो नर पुरुष होते हैं वो हो जाते हैं 15 से 16 में। कम 1-2 वर्ष कम या ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन सीधी सी बात है यौवनारंभ का अर्थ ये है कि जो मादा है उसमें अंडाणुओं का निर्माण और नर में शुक्राणुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाए परिपक्व उनका, तो समझ लीजिए वो कैसी अवस्था में हो जाता है, परिपक्व अवस्था या यौवनारंभ अवस्था में आ जाता है। तो अब देखते हैं, देखिए मादा में देखते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं ऋतुस्राव चक्र। देखिए ऋतुस्राव चक्र देखिए 13 से 14 वर्ष की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। 13 से 14 वर्ष, कितने वर्ष? 13 से 14 वर्ष। इसमें देखिए इस समय क्या हो जाता है कि जब यौवनारंभ स्थिति आ जाती है, प्रारंभिक स्थिति होती है यौवनारंभ की, तो फिर क्या हो जाता है कि आपके जो अंडाशय, आपने डायग्राम देखा होगा, ये आपका गर्भाशय का डायग्राम देखा जाए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये अंडाशय है। यहाँ पर ये क्या है आपका अंडाशय, अंडाशय। यहाँ से देखिए क्या एक इस साइड भी होता है सेम। तो देखिए 1 माह में ये यहाँ पर आप ये संरचना यहाँ पर गर्भाशय मान लीजिए, गर्भाशय ये क्या है यहाँ पर अंडाशय है। ये यहाँ पर 1 माह में ये परिपक्व होता है और 1 माह के अंतराल में ये परिपक्व होता है। 1 माह में ये और 1 माह में ये। वैसे तो देखिए इसका जो निर्माण होता है, जब भ्रूण क्या होता है खुद मतलब जब बिल्कुल छोटा होता है तभी इसका निर्माण हो जाता है, लेकिन ये परिपक्व अवस्था में कब आता है? जब मतलब 13 या 14 वर्ष की अवस्था आ जाती है, उसी अवस्था को बोला जाता है यौवनारंभ। जब ये अवस्था आती है तो यहाँ से क्या हो जाता है, 1 महीने में केवल एक ही अंडाणु यहाँ पर परिपक्व होता है। और ये परिपक्व होता है, ये देखिए कहलाती है आपकी फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी नलिका। फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी नलिका। तो ये अंडाशय क्या होता है, यहाँ परिपक्व होता है। ये पूरा प्रोसेस होता है 28 दिन का, और यहाँ पर जब ये प्रोसेस चालू होती है तो ये अंडाशय क्या होता है कि यहाँ से यहाँ तक आता है, और ये यहाँ तक आता है कब है, ये मतलब अपने निर्माण से अगर इसको 1 से 28 दिन में काउंट किया जाए तो 1 से 14वें दिन तक, 14वें दिन की स्थिति में भी यहाँ पर मतलब उत्सर्जन होता है। अंडे का मतलब अपने अंडाशय से बाहर निकला, अंडाणु का अंडाशय से बाहर निकालना क्या होता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। और वो यहाँ पर लगभग कितने दिन आ जाता है, 14वें से लेकर के 18वें दिन के बीच में यहाँ पर आ जाता है। वो कहाँ पर रहता है, यहाँ पर अंडवाहिनी में। कहाँ पर पहुंच जाता है, अंडवाहिनी नलिका में पहुंच जाता है। अब अगर इस स्थिति में जो स्पर्म, अगर इस स्थिति में स्पर्म यहाँ से होता हुआ अगर यहाँ पहुंच जाता है तो निषेचन हो जाएगा। अगर यहाँ से स्पर्म कहाँ पर फैलोपियन ट्यूब में अगर पहुंच जाता है, अंडवाहिनी नलिका में पहुंच जाता है, तो निषेचन की क्रिया हो जाएगी। मतलब अगर नहीं पहुंचेगा तो निषेचन नहीं होगा। दूसरी बात यह कि अब 14 दिन से पहले भी नहीं होगा, 18 दिन के बाद भी निषेचन नहीं होगा। कारण क्या, सीधा सा है कि 14वें दिन से पहले यहाँ पर ये पहुंचेगा नहीं, और 18वें दिन के बाद ये नष्ट हो जाएगा। इस तरह से आपके पास कुल मिला के 4-5-6 दिन ही होते हैं जिसके भीतर निषेचन की संभावना होती है। एक जो अंडाणु होता है उसकी अवधि लगभग 24 घंटे होती है।
मतलब एक बार अगर आपका अंडवाहिनी में अंडाणु आ जाता है तो 24 घंटे मतलब वो जिंदा रहेगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर उसका अंडाणु का निर्माण एक से मतलब यहाँ पर परिपक्व हो रहा है। परिपक्व बिल्कुल होने के बाद उत्सर्जन और इसका अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग के बाद अंडवाहिनी नलिका में पहुंच जाता है। अगर स्पर्म यहाँ से आता है, शुक्राणु आता है तो निषेचन हो जाएगा। निषेचन आकर कहाँ होता है, अंडवाहिनी नलिका में होता है। और अगर निषेचन नहीं हुआ मतलब या तो अंडाणु या अंडाणु व शुक्राणु का मतलब यहाँ पर निषेचन नहीं हुआ। निषेचन ना होने के कई कारण हो सकते हैं। अगर निषेचन नहीं हुआ तो ये जो अंडाणु यहाँ पर कितने घंटे वेट करेगा, 24 घंटे। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और ये मतलब कैसा, यहाँ से होता हुआ बाहर आ जाए। यहाँ पर देखिए जो गर्भाशय है ये मतलब क्या होता है, हर माह इस अंडाणु के मतलब इंतजार में मतलब ये तैयार होता है। गर्भाशय तैयारी करके रखता है कि ये मतलब निषेचित अंडा आएगा तो इसको गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर मतलब इसका निषेचन नहीं होगा तो ये अंडाणु कैसा हो जाता है, बाहर निकल जाता है, रक्त के साथ बाहर निकल जाता है। इसको ही बोला जाता है ऋतुस्राव चक्र। क्या बोला जाता है, ऋतुस्राव चक्र बोला जाता है। तो ये आपने ऋतुस्राव चक्र देख लिया, 1 से 28 दिन का प्रोसेस है। अब आ जाइए आप अंडाशय। अंडाशय देखिए ये है, अंडाशय वह स्थान है, महिला मादा का वह स्थान जहाँ पर अंडाणु का निर्माण होता है, वो क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। अंडाशय में से जब अंडाणु निकलता है उस स्थिति को क्या बोला जाता है, अंडोत्सर्ग बोला जाता है। और अंडोत्सर्ग के बाद अंडाणु कहाँ आता है, फैलोपियन नलिका में आता है, जहां पर किसकी क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है। अगर यहाँ पर निषेचन क्रिया नहीं होगी तो अंडाणु क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और इस तरह से मतलब क्या हो जाएगा, इस घटना को क्या बोला जाता है, ऋतुस्राव चक्र बोला जाता है। अगर देखिए, अगर आपने कहा ये तो ठीक है बाहर निकल गया, इस घटना को अगर मान लीजिए निषेचन यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 14 से 18वें दिन क्या हो जाएगा, शुक्राणु अंडाणु मिल जाएगा, तो कौन सी घटना घटेगी, निषेचन। जब निषेचन हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए मतलब क्या हो जाता है कि ये आपका अंडाणु है, इस तरह का ये अंडाणु की सेल है, ये आपका शुक्राणु की सेल है, ये वाली शुक्राणु की सेल। तो जब ये इसके अंदर जाएगा, एक यानी ये होता है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं ये कैसे होते हैं, मतलब इसमें गुणसूत्र की संख्या घट के आधी रह जाती है। तो ये क्या हो जाएंगे, फिर 2n हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर एक गेंद जैसी संरचना बन जाएगी। कैसी, गेंद जैसी संरचना बन जाएगी। और फिर यहाँ के बाद ये आगे चल करके ये मतलब जब यहाँ पर द्विगुणित जायगुणित गेंद नुमा संरचना कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, यहाँ पर हो जाता है। फिर आगे के भ्रूण का विकास कहाँ पर होता है, गर्भाशय में होता है। इस तरह से मतलब ये जो अंडाणु निषेचित अंडाणु है गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। फिर देखिए क्या होता है, अब देखिए जैसे धीरे धीरे यहाँ गर्भाशय विकास होता है तो इसमें एक निषेचन हो गया। आप देखिए एक आती है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा देखिए क्या कहलाता है, आपने देखा होगा मतलब जो गर्भाशय से मादा जो गर्भाशय है, गर्भाशय में जो भ्रूण पल रहा है ना, उसका संबंध माता से, कुल मिला के आपकी जो नाभि होती है ना, देखते तो नाभि का संबंध, नाभि को ही क्या बोला जाता है, प्लेसेंटा। मतलब नाभि जो होती है, जैसे ये भ्रूण है, इस भ्रूण का जो नाभि के द्वारा जो गर्भाशय से संबंध होता है वो क्या कहलाता है, आपका प्लेसेंटा होता है। कारण क्या होता है, इसके द्वारा ही माता में से इसमें क्या जाता है, पोषण जाता है। और मतलब जो उत्सर्जित पदार्थ इनके बनते वो उसमें जाते हैं। कुल मिला के पूरा जो आदान प्रदान जो माता से भ्रूण में होता है वो किस संरचना के द्वारा होता है, प्लेसेंटा। भोजन वगैरह ये सब चीजें किसके माध्यम से जाती है, प्लेसेंटा के माध्यम से जाती है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए आप नर में आ जाइए। नर में भी देखिए आपको पता है कि जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो स्पर्म होता है। ये कहाँ पर होता है, वृषण के अंदर। कहाँ पर होता है, वृषण। वृषण के अंदर कौन सी नलिका होती है, शुक्रवाहिका नलिका होती है। कौन सी होती है, शुक्रवाहिका। वहां पर किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का, जो क्या नर का मुख्य पार्ट होता है जनन की दृष्टि से। तो यहाँ पर शुक्राणु में किसका, शुक्रवाहिका में किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का निर्माण होगा। ये देखिए शुक्राणु आपने देखा वृषण को देखिए क्या होता है, हमेशा शरीर से बाहर पाया जाती है। कारण इसका क्या होता है, ये प्रश्न आता है कि क्या कारण है कि वृषण शरीर से बाहर पाया जाती है। कारण ये कि जब शुक्राशय में शुक्राणु का निर्माण होता है तो वो मतलब जितना शरीर का टेम्परेचर ज्यादा होता है, मनुष्य का जो शरीर का टेम्परेचर था 37 डिग्री सेल्सियस या 98 कुछ फ़ारेनहाइट होता है। डिग्री सेल्सियस एक अलग पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना अलग है, लेकिन दोनों का मतलब मापा एक ही जाता है। तो चाहे 37 डिग्री कर लीजिए, चाहे 98 कुछ फ़ारेनहाइट कह दीजिए, बात एक ही। तो इतने अवस्था पर क्या हो जाता है कि शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं होता है। तो इस वजह से क्या होते हैं, उदर गुहा से थोड़े बाहर, उदर गुहा का मतलब होता है अपना पेट, तो मतलब उससे बाहर पाया जाता है। कारण क्या होता है,
उतने टेम्परेचर पे शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं है। तो ये जो शुक्राणु जो ये वृषण है, इस वजह से क्या होता है, शरीर से बाहर पाया जाता है और उससे कम से कम मतलब 2 से 3 डिग्री सेल्सियस मतलब उसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, जिससे शुक्राणु का निर्माण संभव होता है। तो इस तरह से आपने देखा होगा शुक्राणु और जो अंडाणु होता है, इनके मिलने से यहाँ पर कहाँ पर निषेचन होता है, अंडवाहिनी नलिका में निषेचन होता है। और ये यहाँ पर निषेचन होने के बाद कहाँ पर आ जाता है, गर्भाशय में आ जाता है। और अगर निषेचन नहीं होता है तो मतलब वो क्या हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। तो इस घटना को क्या बोला जाता है, आपका ऋतुस्राव चक्र बोला जाता है। ठीक है, कर दीजिए।